Hello बच्चों, let's see this question. This question says, find the maximum speed in meter per second at which a truck can safely travel without toppling over on a curve of radius 250 meter. तो हमें यहाँ पे एक ट्रक दिया हुआ है जो सेफली ट्रैवल कर रहा है एक रोड पे जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है एक कर्व पे बेसिकली जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 250 मीटर। तो बिना टॉपल किए ये ट्रैवल करेगा, उसके हिसाब से उसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी पॉसिबल है ये बताओ। द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रक above द ग्राउंड इज 1.5 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द व्हील्स इज 1.5 मीटर, द ट्रक बीइंग हॉरिजॉन्टल। तो हम मान लेते हैं ये है ट्रक, ठीक है, ये इसके टायर्स हैं, ये रोड पे ऐसे चल रहा होगा। तो हमें दिया हुआ है कि इन टायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये 1.5 मीटर है। तो अगर यहाँ पे इसके हाफ तक, लेट्स से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके सेंटर में ही एक्ट कर रहा होगा। तो अगर हम ये डिस्टेंस देख रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा 1.5/2 मीटर्स, है ना। और हमें दिया हुआ है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर है 250 मीटर्स एंड हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम ग्राउंड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो हाइट है फ्रॉम ग्राउंड वो कितनी हुई है 1.5 मीटर। ये सब गिवन है और दिया हुआ है कि ये ट्रक जब कर्व ऑफ रेडियस 250 मीटर से जा रहा है, टर्न ले रहा है, तो टॉपल नहीं कर रहा, यानी कि टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या दी हुई है 0। ये सब गिवन है। अब देखो, जब कोई भी ट्रक या बस की हम बात करते हैं तो जो वो टर्न लेता है ना, तो उसके जो इनर टायर्स होते हैं, लेट्स ये इनर टायर्स है, इनर टायर्स या इनर व्हील्स, वो क्या होते हैं थोड़े से ऊपर उठ जाते हैं। तो उनकी जो नॉर्मल फोर्स होती है, नॉर्मल फोर्स कम होते होते बिल्कुल जीरो हो जाती है क्रिटिकल केस में, ठीक है। तो इनर टायर्स पे नॉर्मल फोर्स हम जीरो कंसिडर करेंगे एंड आउटर टायर्स पे नॉर्मल फोर्स को हम मान लेते हैं NO। तो यहाँ पे NO किसके बराबर आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे वेट लग रहा होगा mg, NO किसके बराबर हो जाएगा mg के, ठीक है। नाउ सी, अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रही होगी। फ्रिक्शनल फोर्स को कौन बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अब देखो हमें दिया हुआ है कि टॉर्क अबाउट सी 0 है। तो अगर फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से हम देखें कि कितनी टॉर्क लग रही है तो क्या आ जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स इनटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सी 1.5 मीटर है। दिस विल बी इक्वल टू द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल फोर्स, आउटर नॉर्मल फोर्स NO। अब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ से 1.5/2, ठीक है। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पे इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, F की वैल्यू mv²/r रख देंगे एंड N0 की वैल्यू mg रख देंगे, तो ये आ जाएगा V की वैल्यू GR/2 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ GR/2। G की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 250 मीटर दिया हुआ है, बाय 2 किया तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1225, जो कि 35 का स्क्वायर रूट होता है। तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, ठीक है। तो 35 मीटर पर सेकेंड आ गई मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड। मीटर पर सेकेंड में आंसर पूछा था तो कितना आ जाएगा 35। सो 35 इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।